हरे कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी के व्रत के बारे में कुछ ऐसी बहुमूल्य जानकारी देने वाला हूँ जो हर भक्त को पता होनी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके लिए आपको किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एकादशी का व्रत हमारे सनातन धर्म में सभी व्रतों में एक सबसे प्रमुख व्रत कहा जाता है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन एकादशी का व्रत रखने से जितनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं उतने ही ज्यादा एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी हमें करना होता है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी का जो व्रत है यह व्रत सभी व्रतों में सबसे ज्यादा नियमों वाला व्रत माना जाता है और अगर हम एकादशी व्रत के नियमों को फॉलो नहीं करते तो हमें व्रत करने का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। हमारे पास बहुत हमारी माताओं के बहन बेटियों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों को हमें भूल कर भी एकादशी के व्रत में नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउट रहता है। आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है और व्रत में क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, व्रत खोलते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, व्रत खोलने का समय क्या होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो चलिए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य वुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा सम्रामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का जो व्रत यानी कि 11 का जो व्रत होता है यह विष्णु भगवान के निमित्त होता है, यानी कि एकादशी तिथि पर एकाधिकार जो होता है वह विष्णु भगवान का होता है और कहते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। ऐसी भी मान्यता है इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह से एक साल में 24 एकादशियां आती हैं। बहुत सारे भक्तों के व्रत के उद्यापन को लेकर, खान पान को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए एक ऐसा एपिसोड मैं बनाऊं जिसमें एकादशी व्रत से जुड़ी हुई समग्र जानकारी मैं आपके सामने रख सकूं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की बहुमूल्य जानकारी बताऊंगा जिसे आपने बहुत ध्यान से सुनना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, एपिसोड को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों के पास भी पहुंचती है। तो इसलिए
प्रत्येक मनुष्य इस एपिसोड को कम से कम 5 लोगों को आगे शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा। तो एकादशी व्रत करने वाले लोगों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की शाम से ही कुछ जरूरी नियमों को पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो एक दिन पहले दशमी की शाम से ही उसके नियम लागू हो जाते हैं। कोशिश करें दशमी की रात्रि को भी भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी का जो पूजन विधि होती है वो किस प्रकार होती है? सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की आरती करें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। प्यारे बंधुजनों, एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ओट्स, ये किसी भी तरह का अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, इस दिन किसी भी प्रकार का क्या कोई मैदे से बना हुआ फास्ट फूड? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते हो तो फास्ट फूड की तो बिल्कुल भी पाबंदी होती है। अर्थात एकादशी का व्रत या कोई अन्य व्रत अगर आप रख रहे हैं तो घर से बाहर का कुछ भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत रखते समय और व्रत के दौरान हम जितनी अधिक पवित्रता और शुद्धि का ख्याल रखते हैं उतना ही हमारा जो व्रत है वो सफल होता है, फलीभूत होता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत में आप किसी भी प्रकार का कोई भी फल ग्रहण कर सकते हैं। सेब ले सकते हैं, आप अंगूर। एक बात का ख्याल रखें कि खट्टा फल, उसका जो फल आप ले रहे हैं उसका स्वाद खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी फल एकादशी के व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। व्हाइट नमक की जगह आप एकादशी के व्रत में या तो सेंधा नमक का प्रयोग करें या जो काला नमक होता है उसका प्रयोग आप करें, वो सबसे ज्यादा उचित रहता है। एकादशी के व्रत में आप चाय ग्रहण कर सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप छाछ लस्सी ले सकते हैं, दही का भक्षण भी आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के व्रत में आप मीठे में गुड़ ले सकते हैं, उसके अलावा आप शक्कर भी ले सकते हैं। और अगर घर पर कोई बनाया हुआ विशेष मीठे का आहार है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप मीठे में बना हुआ जो वो पदार्थ हैं उसको ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के दौरान अगर आप द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो विष्णु भगवान बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारी माताओं का प्रश्न आता है कि पंडित जी, एकादशी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, यानी कि एकादशी में या द्वादशी में उसका टाइम क्या कब होना चाहिए? देखिए,
एकादशी का जो व्रत हम खोलते हैं उसे हम खोलते हैं एकादशी तिथि के समाप्त होने के बाद, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले एकादशी के व्रत का पारण हमें कर लेना चाहिए। कई सारे भक्त कमेंट करते हैं कि गुरुजी द्वादशी तिथि के बाद हम पारण किए तो क्या व्रत लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एकादशी के व्रत का आपका संपूर्ण आपको फल तभी मिलेगा जब आप उसका जो उद्यापन है वो द्वादशी तिथि जब लग जाए उस समय आप करें। सुबह के समय करते हैं तो सर्वोत्तम है, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपने एकादशी के व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। और एकादशी का व्रत खोलते समय आपको कैसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आपको सबसे जरूरी है। कई माताओं ने व्रत के उद्यापन की महिमा को भी पूछा था। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा से उन सभी देवी देवताओं को अपना भोग प्राप्त होता है और इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन की इच्छा का जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत उद्यापन किस प्रकार करें, ध्यान से सुने। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी अपने ब्राह्मण आचार्य के मार्गदर्शन में करें तो ज्यादा बेहतर है। और उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर विष्णु भगवान की पूजा करें। लक्ष्मी जी का षोडशोपचार से पूजन किया जाता है और पूजन के बाद हवन भी हो सकता है। और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र आदि का जो दान है वो दिया जाना चाहिए। इस तरह से अगर आप विष्णु भगवान के निमित्त एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज की ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।